राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। दो शब्दावली हमारे पास में है, एक है नेशनल एंथम और दूसरा है नेशनल सॉन्ग। तो मैं आज इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही हम इनसे जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पर भी चर्चा करेंगे। आपको कुछ नई जानकारियां मिलेंगी, ऐसा मेरा सोचना है। तो जुड़े रहिए इस चैनल से और देखते रहिए। हेडफोन ऑन कर लीजिएगा और नोट्स बनाते जाइए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही तो है जनरल नॉलेज। और अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको जानना ही चाहिए। तो दुनिया का सबसे पुराना जो राष्ट्रगान है, ये माना जाता है गॉड सेव द किंग, ब्रिटेन का राष्ट्रगान। 1825 में ये बनाया गया था, 1825 में। वहीं भारत में दो शब्दावली हमारे पास में है। वन इज राष्ट्रगान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम, और दूसरा है नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत। बड़े बड़े लोग कई बार इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रगीत क्या है और राष्ट्रगान क्या है। तो आप जानिए, राष्ट्रगान है जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। मैं इनमें प्रमुख अंतर आपको बताता चलूंगा और जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम चर्चा में करेंगे। आप देखते जाइए स्लाइड में और नोट भी करते जाइए। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया, विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रगान ब्रिटेन का है गॉड सेव द क्वीन। 1825 में इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। हालांकि 18वीं सदी के मध्य से ही यह देश प्रेम के गीत के रूप में लोकप्रिय रहा था और राजसी समारोह में वहां गाया जाता था। 19th और 20th सेंचुरी के आरंभ में अधिकांश यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन का अनुसरण किया और कुछ राष्ट्रगान खास उद्देश्यों से लिखे गए, जबकि अन्य को पहले से ही मौजूद धुनों से अपनाया गया। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना, मैंने जैसा बताया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। यह मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई थी 1911 में। इसके हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को, अंडरलाइन कर लीजिएगा डेट को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस गीत का प्रकाशन, मतलब पब्लिकेशन, पहली बार भारत विधाता शीर्षक से तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में 1912 में हुआ था। ये सभी जीएस के प्रश्न हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप जाने। जनगण मन जो है, इसे वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस शब्दावली को, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान में सिर्फ उन्हीं राज्यों का वर्णन मिलता है जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। लेकिन पुर्तगाल के अधीन जो भारतीय राज्य थे, उनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में एक कविता की रचना की थी जो कुल 5 पदों में थी, और इस कविता के पहले पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। जनगण मन मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया है, जिसमें संस्कृत शब्दों की अधिकता है। इसे सिर्फ संज्ञा शब्दों के प्रयोग से लिखा गया है, आपको जानना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत का अनुवाद हिंदी और उर्दू में करवाया था, जिसे कैप्टन आबिद अली ने अनुवाद किया था। राष्ट्रगान जनगण मन जो है, इसका पूरा संस्करण 52 सेकंड में गाया जाता है, लेकिन इसका एक संक्षिप्त रूप भी है जिसे 20 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान के बोल और धुन स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार की थी, और आज भी जो हम गाते हैं वो उनके ही धुन को गाते हैं। कानून के मुताबिक राष्ट्रगान के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान गाने अथवा बजने के दौरान शांतिपूर्वक खड़ा रहना भी सम्मान है, इसे अपमान नहीं माना जाता। राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करना या अपमान करना यह अपराध है, और एक कानून बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है तो धारा 3 के तहत उसे सजा हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान फिल्म के किसी भाग में राष्ट्रगान बजने पर खड़ा होना या उसे गाना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों में राष्ट्रगान का गाना या बजाना, इस पर रोक लगा दी है। इसीलिए सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान गाया जाता है और लोगों को खड़ा करवाया जाता है उसके सम्मान में। कभी कभी इस बात का भी जिक्र होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत की रचना अंग्रेज जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनकी प्रशंसा में लिखा था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही 1939 में पत्र लिखकर इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ समय पहले सोशल मीडिया, ईमेल और व्हाट्सएप पर एक मैसेज शेयर किया जा रहा था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि यूनेस्को ने जनगण मन को बेस्ट नेशनल एंथम चुना है। यूनेस्को ऐसा कोई काम नहीं करता और यूनेस्को ने इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे खारिज किया है। बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रिंसिपल और कवि जेम्स एच कजिन्स की पत्नी मार्गरेट ने राष्ट्रगान के अंग्रेजी अनुवाद के लिए म्यूजिकल नोटेशंस तैयार किए हैं। संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखे गए राष्ट्रगान उर्दू हिंदी में इसका अनुवाद, जैसा कि मैंने बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। वर्ष 2005 में कई लोगों ने प्रदर्शन किया था और राष्ट्रगान से सिंध शब्द को हटाकर उसके बदले में कश्मीर शब्द रखने की मांग की थी, और इसके बदले में दलील ये दी गई थी कि क्योंकि सिंध पाकिस्तान में है, इसीलिए इसे राष्ट्रगान से हटा देना चाहिए। तो अभी आपने डिटेल में समझा कि राष्ट्रगान क्या है और इससे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया, उर्दू अनुवाद किसने करवाया, और भी महत्वपूर्ण बातें इस ब्रीफ जानकारी में आपको मिली। शॉर्ट में समझते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। बंकिम चंद्र